आज मैंने बनाया है राजमा, जो बहुत ही स्पेशल है। मेरे देवर आए हुए हैं कनाडा से, उनको मेरे हाथ का राजमा बहुत पसंद है। तो 2 दिन से कह रहे थे कि भाभी राजमा बनाओ राजमा बनाओ, तो आज मैंने ये इसलिए राजमा बनाया जो बहुत ही अच्छा लगता है सबको, और मेरे देवर को तो इतना पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। तो देखिए हम ये कैसे बनाएंगे। आज मैं बनाऊंगी राजमा। राजमा कई तरीके का होता है, चित्रा राजमा, एक ब्लैक वाला भी बड़ा होता है, ये सबसे छोटा राजमा है, इसको कश्मीरी राजमा बोलते हैं। तो मेरे घर गेस्ट आए हुए हैं, उनको ये छोटा वाला राजमा बहुत पसंद है, तो मैं उनके लिए राजमा बनाऊंगी। तो मैं ये तड़का विद रत्ना का मेरा स्पेशल राजमा है, जो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी, और आप भी कभी इसको बनाकर देखेंगे ना, ये बहुत टेस्टी बनेगा। मैं इसको ओकेजनली बनाती हूँ, आज इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। मैंने ये आधा किलो राजमा लिया है, इसको लगभग 6 से 7 घंटे सोख करके रखेंगे, फिर हम इसको बॉईल करेंगे। तो देखिए मैंने 7 घंटे राजमा भिगो के कुकर में डाल के मैंने इसमें 4 विसिल ले लिए हैं। ये देखिए, आज थोड़ा ज़्यादा बनाना है, मेरे घर गेस्ट आए हुए, तो कितना अच्छे से 4 विसिल में कितना अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। बस हमको इसी तरीके का राजमा चाहिए। इसको एक साइड रखेंगे, और अब हम इसको तड़का लगाने के प्रोसेस में चलते हैं। तड़का लगाने के लिए मैंने ये 2 प्याज ले लिए, एक मीडियम साइज का है, एक थोड़ा बड़ा है। इनको जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको मैंने निकाल दिया है, तो इसको काट के हम ग्राइंडर जार में डालेंगे। इसी के साथ मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको भी छील लिया है, इसको भी काट कर डाल देंगे। 10 से 12 मैंने ये गार्लिक की क्लोव्स लिए हैं, और सभी को ग्राइंडर जार में डालकर एक दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, आप प्याज को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ मैं ये गार्लिक डाल दूंगी, और प्याज को भी इसमें ही डाल देंगे, मोटा मोटा चॉप करके प्याज को भी इसमें डाल देंगे, और इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे हम। फाइन पेस्ट नहीं बनाना हमको इसका। दूसरी प्याज को भी मैं इसी तरीके से काट के इसमें डाल दूंगी। अब हम इसका पेस्ट बना के रखेंगे, और इधर मैंने ये 3 टमाटर लिए हैं, ये 2 बड़े साइज के टमाटर हैं और एक थोड़ा छोटा है। इसी के साथ मैंने ये 6 से 7 काजू की टुकड़ी ले ली है, इनको मिलाकर इन दोनों का भी मुझको पेस्ट बनाना है। आप एक बार मेरे तरीके से राजमा बनाकर देखिए, आप हमेशा वैसा ही बनाएंगे। तो बस हम इनका पेस्ट बना लेते हैं। एक बार तो हम प्याज का पेस्ट बनाएंगे, और एक बार हम टमाटर और काजू का पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने दरदरा सा प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया है, बिल्कुल फाइन नहीं किया है इसको मैंने। अब मैं टमाटर का भी पेस्ट बना लूंगी इसी तरीके से। ये मैंने टमाटर और काजू का भी पेस्ट बना लिया है। बस अब हम तड़के के प्रोसेस में चलते हैं। आज में तड़का लगाने के लिए मैंने कुछ सूखे खड़े मसाले ले लिए हैं। 2 तेज पत्ता है, 4 से 5 लौंग है, 3 ये मोटी वाली इलायची है लेकिन छोटी है थोड़ी सी, और एक स्टार अनीस है, आधा चम्मच जीरा है, और 4 छोटी इलायची है। तड़का लगाने के लिए मैंने इधर ये एक बर्तन ले लिया है, एक लगन ले लिया है जो हैवी बॉटम का है। हैवी बॉटम में अच्छा से मसाला भूनता है, और इसमें मैंने 1.5 चम्मच तेल गरम कर लिया। ये बड़े चम्मच तेल है, इसको मैंने सरसों का तेल था, धुआं निकलने तक एक बार मैंने गरम कर लिया। थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो गया है। अब सबसे पहले हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, बस मसालों को तड़कने देंगे। कभी भी मसालों को तेज आंच में न डालें, इनका सारा फ्लेवर चला जाता है। बस देखिए मसाले अच्छे से तड़क गए हैं। अब ये जो मैंने प्याज पीस के रखी थी, प्याज का पेस्ट इसमें डाल देंगे, और अब इसको हमको सुनहरा होने तक भूनना है। बिल्कुल हमारी एकदम गोल्डन कलर की हो गई है। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट बना कर रखा था वो इसमें डाल देंगे, और इसको भी हमको तब तक भूनना है जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। हम इसको ऑयल छोड़ने तक अच्छे से भून लेंगे। मैंने इसमें जो टमाटर काजू का पेस्ट था वो भी डाल दिया है, थोड़ा जार में लगा हुआ है। 2 चम्मच पानी डालेंगे इसमें हम, और इसको क्यों वेस्ट करना, सारा इसमें हम डाल देंगे। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, ऐसे हिला के जो भी था लगा हुआ सब इसमें डाल दिया। अब टमाटर गए हैं हमारे, तो इसमें नमक तो जाएगा ही, तो हम इसमें नमक डाल देंगे। बस मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दूंगी। नमक डालने से मसाला भी थोड़ा जल्दी भुन जाता है। अब हम इसको तेल ऊपर तक आने तक, यानी कि तेल छोड़ने तक मसाले को भूनेंगे। बीच में हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। देखिए मसाला बिल्कुल दानेदार हो गया है, जाली बन गई है, ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया है इसने। इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से कुक हो गया है। अब मैंने ये फ्रेश मलाई ली है 2 चम्मच, है ना। सच कह रही फ्रेंड्स, आप एक बार डालकर देखिए, इसको बनाकर देखिए, अमेजिंग टेस्ट आता है। आपको इतना टेस्टी लगेगा, आप हर बार ऐसा बनाएंगे।
तो इसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी। और मलाई डालने के बाद क्या होता है, ये एकदम से ऑयल को रिलीज कर देता है और जल्दी से तेल निकलने लग जाता है। हमारी मलाई भून रही है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और इसमें मैंने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है। 2 चम्मच भर के डाला है मैंने। और ये 1 चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाला है। हींग भी अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो थोड़ा कम डालिए। देखिए मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हींग है, मैंने ये इतना डाला है। सारे सूखे मसालों को डालकर अब हम इसके साथ अच्छे से भूनेंगे, इसे वापस तेल छोड़ने तक इसको भूनेंगे। देखिए अगर आपको कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, आप मसाले को चेक करिए। आप एक बार इतना दानेदार हुआ है, यही इसकी पहचान है। ये अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। अगर हमारा मसाला थोड़ा सा कम भुना रह जाता है ना, तो सारी सब्जी का टेस्ट, ग्रेवी का टेस्ट एकदम खराब हो जाता है। इसको अच्छे से भूनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हमने सूखे मसाले डालकर भी इसको अच्छे से भून लिया है। बस अब हम इसमें अपना राजमा डालेंगे। जो मैंने राजमा उबाल के रखा था, आज हम थोड़ा ज़्यादा बना रहे हैं, मेरे गेस्ट आए हुए हैं, तो मैंने इसमें सारा राजमा डाल दिया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग करिए। आपको चावल से खाना है, तंदूर की रोटी से खाना है या किसी और चीज़ से खाना है, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालिए। लेकिन अभी तो ये बहुत थिक है, हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। हो सके तो आप गर्म पानी डालिए, कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है। राजमा हमारा बनकर एकदम रेडी है। आप देखिए, हमें चावल से खाना है तो मैंने कंसिस्टेंसी इसकी कैसे रखी है। और देखिए इसकी ग्रेवी देखिए कितनी गाढ़ी है, कितना मस्त बनकर तैयार हुआ है। सच मानिए पूरा घर है ना खुशबू से महक रहा है। अब हम इसमें डालेंगे राजमे की जान, कसूरी मेथी। थोड़ी सी मैंने रोस्ट की है, इसको हाथ से रगड़ के डालेंगे। इतना अच्छा फ्लेवर आता है, सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत गजब का फ्लेवर आता है। ये डाला है और ऊपर से डाले हैं हम आधा चम्मच गरम मसाला। आप चाहें तो इसमें आधा नींबू भी डालें गैस को करके, या थोड़ा अमचूर पाउडर डाल दें। लेकिन मैंने टमाटर काफ़ी डाले थे